नमस्कार, मैं सुलभा दिवाकर सुलभा स्टोरी से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं MTNL यादों का गुलदस्ता में आपको नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का नाम है काउंटर। 1-2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक रेलवे टिकट काउंटर पर एक महिला सामने वाले कस्टमर पर बहुत भड़की थी और उसके बाद में उस वीडियो पे आने वाले जो कमेंट्स थे वो बड़े दिलचस्प थे। जिन्होंने कभी भी काम नहीं किया हो उनकी सलाह तो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने खुद ने MTNL से स्वेच्छानिवृत्ति ली है। मेरी 36 साल की सर्विस में मैंने 12 साल तो काउंटर पे काम किया, इसलिए कहीं मेरी आप बीती मैं आपको सुनाने जा रही। कहीं लोगों को तो पूरी ज़िंदगी भर काउंटर पे ही काम करना पड़ता है, जैसे कि बैंक वाले। 1000 तरह के लोग आते हैं, 100 प्रकार के, अलग अलग तरह के लोग, उनकी अलग अलग एडवाइस, अलग अलग उनकी बातें आपको सुननी पड़ती है। मैं मीरा रोड एक्सचेंज में थी और मैं QCS में काम करती थी। दिवाली के दिन आए थे और MTNL ने 3000 लैंडलाइन का डिपॉजिट 1500 किया और उसके लिए लंबी कतारें लगती थी। ये डिपॉजिट तो उन्होंने कम किया, पर जो दिनों ने दिवाली बोनांजा करके यह ऑफर दी थी, पर लोग तो छुट्टी पर गए थे, स्टाफ 2-3 और लंबी कतार। मेरे घर में बहुत ही प्रॉब्लम था। मेरे हस्बैंड का नवरात्रि में बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उनको बेड रेस्ट थी। मैंने मेरे बेटे को माँ के घर में भेजा और मैं रोज़ ऑफिस आती थी। मेरी पड़ोस वाले अच्छे थे, इसके लिए थोड़ा घर का काम में मदद होता था, पर ऑफिस में क्या करूँ। एक बार ऐसे ही मैं ऑफिस आई। काउंटर का टाइम था 10 बजे का, 9:40 बजे थे। कतारें तो लगी थी। उन लाइन में से मैं जब पास होके आई तब एक गंदी कमेंट सुनाई दी। एक आदमी ने दूसरे को बोला, अब आई हीरोइन, अब अंदर जाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, चाय पिएगी, फिर खिड़की खुलेगी। मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं उससे कुछ बहस करूं। मेरा पूरा काम का दिन बाकी था, मैं इससे क्या बहस करूं। सुबह का टाइम था और 20 मिनट अब तक बाकी थे। और एक किस्सा बताती हूँ। हम लोग वहाँ पे काउंटर पे बैठ के हमारा टिफ़िन खाते थे। 1:30 बजे तक काम करने के बाद में 1:30 से 2 बजे तक लंच टाइम रहता था। कभी कभी जो सब्सक्राइबर 1:30 बजे आया है उसको भी अटेंड करना पड़ता था। लंच टाइम शुरू होने को 10 मिनट वैसे ही निकल जाते थे, पर फिर भी वो सब्सक्राइबर सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं थे। एक बार ऐसे ही काम करके हम लोग बैठ गए और सिर्फ एक पुट्ठा अपने काउंटर पे सरकाने का था। वो पुट्ठा बाजू में करके 2 महाशय आए। एक तो 1 बजे तक टाइम रहता था न्यू लाइन बुकिंग का, और ये आदमी आया था 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद में ही आया था और उन्होंने मुझे कुछ पूछना चालू किया। मैंने ज़रूरी नहीं समझा उसको आंसर करना, पर वो बहुत इरिटेट करने के बाद में मैंने कहा, महाशय आप बैठ जाइए, मैं आपको बाद में अटेंड करती हूँ, हमें खाना खाने दीजिए। उन्होंने बोला, मैंने आपका हाथ तो नहीं पकड़ा ना, मुंह से बात करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने खाना जारी रखा। वहाँ से उठकर वो DD कैबिन में चला गया। 5-10 मिनट के बाद में मुझे ऑफिसर ने बुलाया। मैं अंदर गई। मैंने हमारे बीच में हो गया हुआ डिस्कशन उनको बोल दिया। सामने हमारे SD इनामदार सर बैठते थे। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला, 1 मिनट रुको। उन्होंने वैसे ही पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और वो महाशय को बोला कि अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बात करते हैं, औरत के साथ बात करने का तरीका क्या है। वैसे वो सॉरी बोलने लगा। पर ये जो हुआ मेरे साथ, ये रोज़ रोज़ तो नहीं होता था।
वैसे ही बोरीवली एक्सचेंज में QCS में एक आदमी रोज 10 रुपये का रिचार्ज करने आता था। अभी 10 रुपये का रिचार्ज वो करेगा तो वो उसको परवड़ता नहीं था, ऐसे भी नहीं था, पर फिर भी वो 10 रुपये का रिचार्ज करता था। एक बार हमने उसको बोला कि आप 100 रुपये का रिचार्ज क्यों नहीं करते? बोलते मुझे तो 10 रुपये का रिचार्ज करना है। जाने दो, हमारा लोगो ही था, सब्सक्राइबर इज ऑलवेज राइट। हम उसे रोज अटेंड करते थे। अभी ऐसे लोगों को क्या कहें? मैं ये नहीं बोलती कि गलत हम नहीं, गलत हम भी हो सकते हैं, पर अच्छी बातों से तो बात बन जाती है ना। समझदारी की ज़रूरत तो दोनों जगह पे है, खिड़की के बाहर से भी और खिड़की के अंदर से भी। कुछ लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, पर इसलिए कि उनकी सोच सकारात्मक है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का कर देते हैं। थोड़ा आप कोशिश करें, थोड़ा हम करेंगे, आखिर में हम ही इंसान ही तो है ना। धन्यवाद।